एवरीवन, मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आइए, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके पास मैं उपस्थित हुआ हूं और हम लोग जानेंगे कि वेद जो वेद धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है जानना। ऐसे व्यक्ति वेद विचार में वेद का बहुत अर्थ होता है, लेकिन एक मुख्य अर्थ होता है वो है जानना। वेद जो वेद धातु से बनता है, क्या है? वेद जो है वो किससे बनता है? वेद धातु से, जिसका अर्थ होता है जानना। किसको जानना? क्या जानना? कैसे जानना? कितना जानना? जानने में ही संसार चला गया है। हम सभी जानते 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 नहीं जान पाते। सच्चाई है, वेद क्या हम लोगों को जानना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, जो हम लोग इतने दिन से नहीं जान पाए हैं। क्योंकि वेद धातु जिसका अर्थ होता है जानना, तो क्या जानेंगे हम लोग? ईश्वर को। वेद ईश्वर के बारे में है, भगवान के बारे में है, देवता के बारे में है, परब्रह्म परमात्मा के बारे में ही बताने के लिए वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, ये सब ग्रंथ बताए हैं, जो हम लोगों को कह रहे हैं कि ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है। तो वेद के सबसे पहले हम लोग वेद जानने से पहले इसका इतिहास जानना पड़ेगा। क्या? वैदिक इतिहास। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? वैदिक इतिहास। चूंकि वेद कब से? चूंकि वेद तो अपौरुषीय है, वो ऋषि श्रोत्र है। ऋषि अपने शिष्यों को सुनाते थे और शिष्य उसको याद कर लेते थे। हम लोग वेद के बारे में जानते हैं कि वेद 4 प्रकार का है, और इसको पिछले वीडियो में भी बताया गया है वेद के बारे में। हम सभी वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। वेद के बारे में कितने वेद हैं, इनकी क्या क्या है वर्ण विषय। तो आज हम लोग चलेंगे वैदिक इतिहास। वैदिक इतिहास में वैदिक साहित्य का इतिहास। वेद कब से? हालांकि ये अपौरुषीय है, किसी को पता नहीं है, लेकिन हमारे जो तत्कालीन जो आजकल के विद्वान हुए हैं, चाहे वो भारत के हों या विदेश के हों, उन्होंने वेद के बारे में अपना कुछ मत प्रकट किए हैं। आइए हम लोग उन सभी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैक्स मूलर जी हैं। इसमें सबसे पहले किनका नाम आता है? मैक्स मूलर जी का। हम लोग सबसे जानते हैं कि सबसे पहले मैक्स मूलर जी का नाम आता है। इन्होंने ही सबसे पहले वैदिक साहित्य के इतिहास में वेद के बारे में बताया है। आइए हम लोग जानते हैं कि मैक्स मूलर साहब वेद के बारे में क्या जानते हैं। चूंकि 1859 ईस्वी में 1859 ईस्वी में इनकी एक रचना है, वो है ए हिस्ट्री ऑफ एशियंट संस्कृत लिटरेचर। ए हिस्ट्री ऑफ एशियंट संस्कृत लिटरेचर। इनमें इन्होंने इसका काल निर्धारण किया है और उन्होंने बताया है कि 1200 विक्रम पूर्व इनकी रचना हुई होगी। कितनी? 1200 ईस्वी पूर्व इस वेद की रचना हुई है। इन्होंने अनुमान लगाया है कि इनकी रचना 1200 ईस्वी पूर्व इसमें हो। क्यों? इसीलिए कि विक्रम संवत कब से है? क्योंकि अभी 500 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म का उदय हुआ। 500 वर्ष पूर्व क्या हुआ है? बौद्ध धर्म का उदय हुआ है। तो इससे पहले तो जरूर है ना। तो इसलिए ये 1200, ऐसे इनके मानने का 4 उपाय है। इन्होंने अपने इसमें 4 रूप से इसको अलग अलग बताए हैं। मैक्स मूलर जी इसको 4 भागों में इसे विभाजित किए हैं, जिसमें सबसे पहला है छंद काल, दूसरा मंत्र काल, पहला है
छंद काल, दूसरा है मंत्र काल, तीसरा वो बताए हैं, हाँ तीसरा वो बताए हैं ब्राह्मण काल, और चौथा सूत्र काल। 4 तरह की चर्चा हमारे मैक्स मूलर जी ने किए हैं इसके समय निर्धारण में, और सभी का काल उन्होंने लगभग मिला जुला करके 200 वर्ष माना है, तो 800 तो ऐसे ही हो जाता। और इनसे पहले यदि और जोड़ दिया जाए सब मिला करके 800 काल तो ये हो गया, इसलिए इसका 800 से 1000 तक ये चला जाता है, इसलिए 1000 तक ये चला गया, 2 4 6 8 तक ये रहा, 8 से ये 1000 तक चला गया। इस तरह से इन्होंने अपना कुल समय 1200, वहां से यदि थोड़ा और आगे बढ़ा जाए तो 200 ईस्वी और ज्यादा रहेगा, तो 1200 ईस्वी पूर्व मैक्स मूलर जी के अनुसार ये होता है। अब दूसरा है ए वेबर, दूसरे विद्वान हुए हैं ए वेबर जी। हमारे दूसरे विद्वान जो हैं ए वेबर जी हैं, इन्होंने भी कहा है वेद का समय से निस्सारण निश्चित करने में ये तो बता रहे हैं कि निश्चित नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इनका मानना है कि 1200 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक, 1200 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक वेबर महोदय जी ने वैदिक साहित्य के इतिहास को माना है। साहित्य लिख सकते हैं, वैदिक इतिहास तो बहुत पुराना है, वैदिक साहित्य का इतिहास हम लोग यहाँ जान सकते हैं। ये 1200 से 1500 ईस्वी पूर्व माना है। इसके बाद डॉक्टर जैकोबी की यदि बात करें, तीसरे हमारे प्रसिद्ध विद्वान है डॉक्टर जैकोबी। तो डॉक्टर जैकोबी की यदि बात माने तो इन्होंने तो और कमाल कर दिया। इन्होंने तो बताया है कि 2500 ईस्वी पूर्व इनका समय इन्होंने निर्धारित कर दिया। हमारे डॉक्टर जैकोबी महोदय ने विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो समय है वैदिक साहित्य का वो 2500 ईस्वी पूर्व इसका समय है। इस तरह से हमारे यदि वर्तमान में हम लोग ले लें, यदि हम लोग वर्तमान में लें बाल गंगाधर तिलक जी का, ये तो विदेश को हुए, थोड़ा सा देश की भी बात कर लें। बाल गंगाधर तिलक जी का यदि हम लोग बात करें तो इन्होंने विभिन्न प्रकार के वैदिक धर्मों का और इन सभी का करके इन्होंने 4000 से 6000 विक्रम पूर्व माना है। इन्होंने 4000 से 6000 मानता है इसे पूर्व। हमारे बाल गंगाधर तिलक महोदय ने विभिन्न वेद के काल को निर्धारण करते हुए इन्होंने 4000 से 6000 ईस्वी पूर्व इन्होंने माना है। यदि हम इस तरह से यदि देखा जाए तो भारतीय परंपरा और विभिन्न जो विद्वान हैं इन सबों का यदि मुख्य रूप से माना जाए तो ईस्वी पूर्व 1200 से लेकर के 6000 ईस्वी पूर्व तक विभिन्न विद्वानों के द्वारा इनका इतिहास माना जाता है।
कम से कम मानने वाले 12,000 हैं, 1200 हैं, और हमारे बाल गंगाधर तिलक जी के महोदय के अनुसार 6,000। तो 1200 से लेकर के 6,000 ईस्वी पूर्व तक ये समय वैदिक साहित्य के इतिहास का माना जाता है। इसमें कोई निश्चित समय नहीं माना था। माना भी कैसे जाएगा? यदि हम लोग कोई लिखने वाले हों या देखने वाले हों या पढ़ने वाले रहे तब तो उस समय तो कोई थे ही नहीं। वेद तो पुरुष माना जाता है। ईश्वर से इसकी उत्पत्ति भी है। क्यों? क्योंकि ऋषि किसे कहते हैं? तो ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा। हमारे वेद के जितने मंत्र हैं ना, वो ऋषि महात्माओं के द्वारा देखा गया है। ऋषि कौन कहलाते? मंत्र दृष्टा, जो मंत्र देखते हैं। और मुनि मंत्र के मनन कर जो करते हैं वो मननाथ, जो मनन करते हैं वो मुनि कहलाते हैं। और जो मंत्र को देखे हैं वो ऋषियों मंत्र दृष्टा कहा गया है। इसलिए मंत्र किसी के द्वारा लिखा है, वो दिखा गया है। जैसे हम लोग जानते हैं ना, माहेश्वर सूत्र ओय उण रिल ऋक ए ओम, ये शिव जी के डमरू से निकला है माहेश्वर सूत्र 16 ठो। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे उसको। इस तरह से हमारा ये, क्योंकि शब्द ब्रह्म, शब्द क्या है? ब्रह्म है। वो ब्रह्म क्यों? क्योंकि वो अक्षर है। अक्षर न नोक्षरति अक्षर, जिसका नाश नहीं होता है वो अक्षर कहलाता है। तो आज हम इतने ही रहते हैं। शेष अगले दिन हम लोग अगले वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल बटन भी दबा दें ताकि फर्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। आज इतना ही। शेष दूसरे दिन नए विषय के साथ। प्रेम से बोलिए राधे राधे।